साहेब बंदगी। आज सदगुरु कबीर की अगली दो साखियों पर चर्चा करेंगे। हंसा मोती बिकानिया कंचन थाल भराए, कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने सो ताको काह कराए। हंसा तू स्वर्ण वर्ण क्या वर्णों में तोय, तरिवर पाय पहिल हो तभी सराहूं तोय। इन साखियों में सदगुरु मनुष्य को हंस शब्द से संबोधित करते हैं। हंस भारतीय परंपरा का एक आदरणीय पक्षी है। इनके बारे में किंवदंतियां हैं कि वो मोती चुगता है, मानसरोवर में रहता है और नीर क्षीर का विवेक करता है। यदि दूध और पानी उसे मिला करके दे दिया जाए तो दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। और जैसे भक्त जन होते हैं, संत जन होते हैं, उनको कहा जाता है हंस जन है। हंस शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। तो बड़े प्यार से इसमें साहब कहते हैं हंसा शब्द से साहब यहां संबोधित कर रहे हैं। हंसा मोती बिकानिया, यहां एक रूपक के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हंस जो पक्षी है मोती चुगने के लालच में, मोती के लालच में बधिक के जाल में फंस करके बाजार में बिका। ठीक ऐसे ही मनुष्य भी मुक्ति के लोभ में, ज्ञान के लोभ में गुरु लोगों के पास में जाकर के बिक जाता है। कंचन थार भराए, थार में, थाली में कंचन लेकर के, मोहरे लेकर के, रुपया पैसा लेकर के और चले जाते हैं, बिक जाते हैं। जो जाको मरम न जाने सो ताको काह कराए। लेकिन जो गुरु मुक्ति तत्व का मर्म नहीं जानते, सत्य आत्म तत्व का मर्म नहीं जानते, तो वो क्या कर लेंगे? न तो उनका खुद अपने जीवन का ठिकाना रहता है और न दूसरों को वो आधार दे पाते, उनको संतोष दे पाते। पक्षी मोती चुगता है, ये तो कहावत है। ये जो तीन किंवदंतियों की बात में जब कहा कि मोती चुगता है, मानसरोवर में रहता है और निर्क्षीर का विवेक करता है, तो ये कहावत है, हमारा कोई अनुभव नहीं है। लेकिन वास्तव में ये जीव, ये मनुष्य विवेकी है। वह विवेक कर सकता है, सही गलत का निर्णय कर सकता है, कुछ समझ सकता है। अगर थोड़े भी अपना जागरूकता बनाए रखे, सोचे, तो समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मुक्ति के लालच में, ज्ञान के लालच में, स्वर्ग के लालच में गुरु लोगों के पास में जाता है। उनकी बात सुन करके, उनकी प्यारी प्यारी बातों को सुन करके, उनके लच्छेदार भाषण को सुन करके, और उसी में भूल जाता है। वो समझ नहीं पाता है। एक जगह और सदगुरु कबीर ने साखी में कहा है, मच्छ बिकाने सब चरे ढीमर के दरबार, अखिया तेरी रत्नारी तू क्यों पहरा जार। पानी भीतर घर किया सेज्जा किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जार। मच्छ होय नहीं बाँच हो ढीमर तेरो काल, जय जय डावर थुम पिरो तह तह मेले जाल। इसमें साहब कहते हैं, ये भी रूपक के माध्यम से, मछलियों को पकड़ करके मछुआरा ले जा रहा था और जिंदा थी मछलियां,
तो शायद पीछे से कबीर साहब जा रहे थे, रूपक समझिए इसको। तो उनको देख करके मछली को संबोधित करके कबीर साहब कहते हैं कि हे मछलियां, तुम इस मछुआरे के जाल में कैसे फंस गई? तुम्हारे तो लाल लाल सुंदर आंखें हैं। तो उनको देख करके मछली कहती हैं, साहब की बात सुन करके कहती हैं कि पानी भीतर घर किया सेजा किया पतार। पानी के भीतर हम घर करते हैं, रहते हैं, अब नीचे तल में पतार में आराम से सो रही थी। तब एक करीम नाम का मछुआरे का जाल पड़ा और उसमें हम फंस गए। तो साहब कहते हैं, मच्छ होय नहीं माछी हो, ढीमर तेरो काल। मछली होकर के तुम बचोगे नहीं, ढीमर तुम्हारे लिए काल ही है। जिस जिस गड्ढे, पोखरे, तालाब, नदी आदि में जाओगे वहां ये पकड़ करके तुम्हें मारेंगे ही। ऐसे ही मनुष्य भी भावुक बन करके गुरु लोगों के पास जाते हैं और उनके भ्रमपूर्ण वाणी में फंस करके उलझते हैं। यथार्थ सद्गुरु और बोधक हो, निर्णय ज्ञान जिसके पास है। अब ये भी बात होती है, सच्चा गुरु कौन, सच्चा संत कौन? तो इसके लिए एक माप है, जिनका आचरण अच्छा हो और जिनका ज्ञान कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, जो धरती की बात करता हो, सही बात करता हो, वो जो गुरु है सच्चा है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा ही बंधिए शब्द लखावे दाव। तो निर्णय बात को करता है, सही गलत की परख कराता है। कहना चाहिए कि पारखी, पारखी मतलब एक परंपरा को मत ले लीजिए। जो सही गलत, उचित अनुचित, बंधन और मुक्ति, खाद अखाद, जो भी है सामान्य रूप से उसका निराकरण करे और समझाए, और जो दुनिया से स्वयं निष्काम होकर के रहता हो और निष्कामता की पाठ पढ़ाता हो, वही सच्चा सद्गुरु है। और ऐसे पुरुष के पास जाकर, ऐसे संत के पास जाकर के, वो कोई भी हो सकता है, सही संतोष मिल पाएगा, मन की शांति मिल पाएगी। तो इसमें साहब कह रहे हैं, हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए। ये रूपक के माध्यम से आप समझिए जो मैं रूपक कह रहा था। मनुष्य है कैसे करता है कि मनुष्य मच्छ मतलब एक कमजोर बन करके, भावुक बन करके सत्संग भजन में जाता है और वहां जाकर के ज्ञान की बातों को सुनता है। तो साहब किसी मनुष्य को देख करके कहे हैं, मछली को तो कहेंगे नहीं, ये अनोक्ति अलंकार में मनुष्य को ही संकेत है। तो कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इतना तुम्हारे पास विवेक विचार रूपी दो सुंदर नेत्र हैं, तो कैसे इन भ्रमिक गुरुओं के चक्कर में फंस गया, कैसे तू उलझ गया? तो मानो भक्त लोग, भावुक भक्त लोग कहते हैं कि क्या करें साहब, एक बार हम सत्संग में गए थे, सत्संग सुन रहे थे, अब उनके बाणी जाल में हम सो गए, मतलब मगन हो गए। अब उनका जो बाणी है वो हमारे ऊपर पड़ गई। तब साहब कहते हैं, मच्छ होए नहीं बाँचो, भावुक बन करके तुम बचोगे नहीं। जिस जिस मत पंथ रूपी गड्ढे में जाओगे वहां फंसा लिए जाओगे। इसलिए थोड़े विवेक विचार का उपयोग करो, जो तुम्हें शक्ति मिली है उसका विवेक करो, उसका प्रयोग करो। और यहां कह रहे हैं, हंसा मोती बिकानिया कंचन थाल भराए। जैसे हंस मोती के लोभ में अपने आप को बधिक के हाथों में पकड़ा करके बिकता है, ऐसा हंस करता है कि नहीं करता है अलग चीज है, लेकिन मनुष्य तो करता है।
मुक्ति गति की बात को देख करके देखिए, नदी में नहाने से मुक्ति है तो करोड़ों की संख्या में लोग कठिन ठंडे में भी नहाने जाते हैं। पिंडदान करने में मुक्ति है तो करोड़ों की संख्या में लोग पिंडदान करते हैं। और अमुक कर्म कांड करने में मुक्ति है तो आदमी वो करते हैं। पशु बलि देने की बात होगी तब भी आदमी वैसा करता है। शास्त्र में लिखा है, अगवा लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है और करने लगता है। साहेब कहते हैं ये मुक्ति के लोभ में, सुख के लोभ में, शांति के लोभ में, स्वर्ग के लोभ में मनुष्य अपने आप को खोता है। और कंचन थाल भराए, एक व्यंग है, कंचन थाल भराए, थाल में रुपयों का ढगला लेकर के, रुपया पैसा लेकर के उनको भेंट करता है। लेकिन कहते हैं जो वास्तव में मुक्ति के रहस्य को समझता ही नहीं है, जो जीवन के उस तत्व को समझता ही नहीं, जिसके पास तत्व बोध नाम की चीज नहीं है, जिसके पास रहनी नहीं है, वो तुम्हें क्या दे सकता है। मुक्ति के लिए बहु बावंडर है, लेकिन मुक्ति क्या है? सबसे निष्काम हो जाना ही मुक्ति है। मोह का क्षय हो जाना ही मुक्ति है। आसक्ति का टूट जाना ही मुक्ति है। आसक्ति टूट जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियों के प्रति जो आकर्षण, पंच विषयों के प्रति जो आकर्षण है, इनके प्रति जो आकर्षण है वो टूट जाए, केवल हम व्यवहार करते रहे, सहज व्यवहार होता रहे, जीवन निर्वाह के लिए सहज व्यवहार करने लगे, आसक्ति समाप्त हो जाए, तो यही मुक्ति है। और इसके लिए कोई नदी में नहाने से नहीं होगा, कोई तीर्थ जाने से नहीं होगा, कोई दान दक्षिणा करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी समय और पात्र देख करके करना चाहिए। लेकिन ये भी बता दूं, दान देने से मुक्ति नहीं होती है। वास्तव में तथ्य को समझना है और अपने को सब तरफ से निष्काम करना है। कबीर साहब ने कहा ना, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते मैं जैसे निष्काम हूं वैसे तू भी निष्काम हो जाएगा, तो सब सुख तेरे पास है, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। और निष्काम दशा, निष्प्रेह दशा, यही जीवन जीते जी मुक्ति है। और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अगली साखी में साहिब कहते हैं, हंसा तू स्वर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो तरिवर पाए पहल हो तबे सराहूं तो। हंसा तू स्वर्ण वर्ण, हे हंस तू स्वर्ण वर्ण का है, सुंदर रंग वाला है, सुवर्ण अच्छा रंग, ज्ञान रंग वाला है। हंसा तू स्वर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं। तू तो ज्ञान रंग वाला है, तू प्रशंसनीय है ही, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा तब है तरिवर पाए पहली हो। तरिवर वृक्ष, ये मानव जीवन रूपी वृक्ष को प्राप्त करके जब इसके रहस्य को तू समझ जाएगा, पहली को बुझ जाएगा, ये जन्म मरण के पहली को बुझ जाएगा, सुख दुख के पहली को बुझ जाएगा, ये द्वंद्व के पहली को बुझ जाएगा, तो कहते हैं तभी तुम्हारी प्रशंसा, तभी सराहूं तो, तभी मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। ये सुंदर जीवन है, केवल भोग भोगने के लिए ही है। भोग तो सब भोगते हैं, अन्य प्राणी सब भोग रहे हैं भोगों को, इंद्रियों का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य इससे ऊपर उठ करके भी अपना समझ सकता है, अपना काम कर सकता है, मन की शांति का काम कर सकता है।
वही साहब कह रहे हैं, इस जीवन को प्राप्त करके जब तुम इस जीवन के रहस्य को समझोगे, जब जन्म मरण के रहस्य को समझोगे, अपनी वास्तविकता को समझोगे, तत्व को जानोगे, सही रूप से अपने आप की परख करोगे, तभी तुम्हारी जीवन की सार्थकता है और तभी तुम्हारी मैं प्रशंसा करूंगा। तो इन दो साखियों में साहब बहुत सुंदर बात देते हैं हंस शब्द से संबोधित करके कि तुम कहीं भ्रमजाल में भटको मत और विवेक विचार करके आप गुरु करो। वैसे ये बात भी आ सकती है कि आदमी पास उतने विवेक विचार की क्षमता हो तो गुरु क्यों करे, लेकिन इतनी तो क्षमता है वो सही समझे देखे। आजकल तो बहुत साधन है, मीडिया आदि के माध्यम से भी वो जान सकता है। और खास चीज मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि गुरु की पहचान तो इतना ही है कि जिनकी रहनी अच्छी हो, पवित्र हो, जिनके विचार पवित्र हों और जो अपने में आत्मसंतुष्ट रहता हो और जिनका ज्ञान है भ्रम रहित हो, वही सच्चा गुरु है। और कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी रहेंगे कुछ दिन में, तो पता चल ही जाता है कि वो कैसे हैं। तो ऐसे गुरु के शरण में जाकर के अपने मानव जीवन की वास्तविकता को समझें। ये द्वंद्व क्यों पड़े हैं हम, इस चीज को समझें तो इस जीवन की सार्थकता है। और साहब कहते हैं अगर ऐसा कर लोगे ना तो तुम्हारी मैं प्रशंसा करूंगा, तुम्हारी बलिहारी होगी और तुम प्रशंसनीय हो पाओगे। आप सबको धन्यवाद। साहेब बंदगी।